दुनिया में एक और वॉर फ्रंट खुल चुका है और वो है इजराइल और फिलीपींस का। हमास और इजराइल के बीच जंग और तेज हो चुकी है। हमास के हमले के बाद इजराइल दुश्मनों के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। इजराइल ने शनिवार रात गाजा पर एयर स्ट्राइक कर देर रात हमास के ठिकानों पर इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दी। इन तस्वीरों में गाजा के आसमान में मिसाइल हमले को साफ देखा जा सकता है। इजराइल के हमले में गाजा में भारी नुकसान हुआ है। इस अटैक में कई इमारतें आग का गोला बन गई। रात के अंधेरे में इजरायली हमले से गाजा कांप गया। हर तरफ आग की लपटें तबाही और बर्बादी की गवाही दे रही है। आधी रात को हुए इजरायली हमले में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों की मौत हुई, तो वहीं सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हुए। हमास के हमले के जवाब में इजराइल भीषण बमबारी कर रहा है। शनिवार शाम को इजरायली हमले में एक बिल्डिंग पर भारी बमबारी की। अपने नागरिकों की मौत से इजराइल आक्रोश में और उसके इस गुस्से ने गाजा को मलबे में तब्दील करने की ठान ली। देखिए इजरायली रॉकेट के ताबड़तोड़ हमले में कैसे गाजा सिटी में एक हाई राइज बिल्डिंग समीतोड़ हुई। बारूद के ढेर पर बसे फिलिस्तीन में हमास ने जंग की जो चिंगारी छेड़ी है, इजराइल उसे अंजाम तक पहुंचाने में जुट चुका है। इजराइल ने फिलिस्तीन की चौतरफा घेराबंदी कर एक तरफ हमास के आतंकियों और इजरायली सेना के बीच जमीन पर जंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हवाई हमले भी जारी हैं। इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई जिसमें इजरायली नेवी एक्शन में आ गई। इन तस्वीरों को देखिए। इजराइल की नौसेना समंदर में गोले बरसा रही है। इजराइल का दावा है कि फिलिस्तीन के लड़ाके समंदर के रास्ते उसकी सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद इजरायली नेवी ने उन पर हमला कर और कई जवान मारे गए। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आपात मीटिंग की और गाजा में रहने वाले नागरिकों से उस जगह को छोड़ने की अपील की और कहा कि हमास जहां भी है उसे इजराइल खंडहर बना देगा। אני אומר לחמאס, אתם אחראים לשלומם. ישראל תבוא חשבון עם כל מי שיפגע בשערה אחת מראשם. नेतन्याहू के इस ऐलान का असर भी जमीन पर दिखने लगा है। गाजा शहर खंडहर बनने लगा है। बड़ी संख्या में इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। गाजा पट्टी में कोहराम मच चुका है। अफरा तफरी का माहौल है। लोग इधर उधर भागते नजर आए। इजरायली सेना के भयंकर बमबारी में शनिवार तक करीब 250 फिलिस्तीनी मारे गए। इस बात का दावा खुद फिलिस्तीन ने किया। उधर अमेरिका ने इजराइल की उस कार्रवाई का समर्थन किया है और कहा है कि उसे अपनी रक्षा करने का हक है। उसकी इस लड़ाई में अमेरिका उसके साथ है। In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. बाइडेन ने इस नए संकट को लेकर ईरान को भी कड़ा संदेश दिया है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में दुनिया दो धड़ों में एक बार फिर बटी नजर आएगी। टीम न्यूज़ नेशन।